गुरु नानक देव जी कहते हैं अगर दिल साफ है ना तो मंदिर का दरवाजा भी बदल जाता है। मंदिर के पीछे हो तुम, शिव को पुकारो। शिव इतने सरल हैं, 1 मिनट की देरी नहीं करते हैं। जो शंकर पर भूल से भी जल चढ़ा देता है, जो शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाता है, गुरु नानक देव जी कहते हैं शंकर उस पे भी करुणा कर देते हैं। जो मंदिर के शिखर का दर्शन कर लेता है उसको शिखर पर चढ़ा देता है शिव। जो मंदिर की ध्वजा का दर्शन कर लेता है उसको ध्वजा अधिपत्य प्रदान कर देता है शिव। जो भगवान शंकर के कलश का दर्शन कर लेता है उसके जीवन के सारे क्लेश मिटा देता है शिव। शिव कोई साधारण है? गुरु नानक देव जी कह रहे हैं नामदेव जी पुकारो मंदिर के पीछे। मंदिर के पीछे बैठकर नामदेव जी ने जो शंकर जी को पुकारा, शंकर जी का मंदिर का मुख बदल गया। आज भी महाराष्ट्र में ओंडा नागनाथ का मंदिर प्रमाण है देता है। आज भी महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर ओंडा नागनाथ का मंदिर प्रमाण देता है कि मंदिर को भगवान शंकर ने पूरा पलट कर रख दिया नामदेव जी के लिए। नामदेव जी के लिए मंदिर का द्वार पलट गया। ओंडा नागनाथ कभी दर्शन करने जाएंगे तो आप लोगों को लगेगा बताओ ये मंदिर का दरवाजा उधर है, जाना इधर से पड़ता है, मंदिर उल्टा है, शिवलिंग नीचे है। सोचोगे? शिव महापुराण की कथा में स्वयं शंकर जी कर रहे हैं जिसको मैं देना चालू करता हूं पहले उसका अपमान कराता हूं, जिसको मैं देना चालू करता हूं पहले उससे संघर्ष कराता हूं, जिसको मैं देना चालू करता हूं पहले दुनिया की ठोकरें खिलाता हूं। क्यों? उसको मैं मजबूत कर देता हूं कि अब हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो। जब दुनिया के लोगों के बीच में ये शिव महापुराण की कथा पहुंची तो लोगों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बहुत विरोध किया। लोगों ने शिव जी पे चढ़े हुए जल का विरोध किया, लोगों ने बेलपत्री खाने पर विरोध किया, लोगों ने काली मिर्च चढ़ाने पर विरोध किया, लोगों ने कनेर के फूल चढ़ाने में विरोध किया, लोगों ने दुर्वा चढ़ाने में विरोध किया। जितना किसी पुराण का विरोध नहीं हुआ उतना शिव पुराण का विरोध हुआ। और आज जब घर घर के बच्चे शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाने लगे, पूरे गांव में शिव मंदिरों का विकास हो गया, तब समझ में आया कि शंकर की कथा है करा। और शायद पूरी सोशल मीडिया खोलकर देखना, जितनी गाली प्रदीप मिश्रा जी को पड़ती होगी उतनी दुनिया में किसी को नहीं पड़ती होगी। पूरी मीडिया को उठाकर देखना, जितने अपशब्द, जितने ताने, और अच्छे से अच्छे लोग भी गाली बकते हैं दिन भर बैठ के, दिन भर। तो क्या डर जाएंगे, भय खाएंगे? नहीं, शिव दिला रहा है, उसको मालूम है जब रात अंधेरी आती है उसी के बाद दीपक का प्रकाश होता है और उसी के बाद सूर्य भी प्रकाशित होता है। अंधेरे के बाद उजाले का आनंद है। ठोकर मिलेगी, कष्ट मिलेगा, एक उत्तर दोगे कि आप लोग? आप में से कितने लोग हैं जिनको पहाड़ से ठोकर लगी? आप में से कितने लोग हैं जिनको बहुत बड़ा 10 टन का पत्थर है उससे ठोकर लगी? ठोकर कभी बड़े पत्थर से नहीं लगती, ठोकर कभी बड़े पहाड़ से नहीं लगती, ठोकर हमेशा छोटे से पत्थर से लगती है। इसलिए घर जब टूटता है तो छोटी छोटी बातों से टूटता है। दिल जो टूटता है वो छोटी छोटी बातों से टूटता है। इसलिए बड़े पहाड़, बड़े पर्वत कभी ठोकर नहीं लगाते, बड़ा पत्थर कभी ठोकर नहीं लगाता, छोटा पत्थर ही ठोकर देगा। छोटी छोटी बातें हमारे घर को तोड़ देती हैं, थोड़े छोटे छोटे विचार हमको तोड़ देते हैं। आप वो गलत विचार अपने अंदर आने ही क्यों देते? सती, तुम पिता के घर में जाओगी, तुम्हारे पिता तुमको अपशब्द कहेंगे। सती ने कहा मैं सहन करूंगी। शिव जी कहते हैं सहना बहुत कठिन है सती। उस समय पर पिता के सामने जाओगी तो पिता का तत्व तुम्हारे सामने होगा। अब कितनी बड़ी बात शंकर जी कर रहे हैं, थोड़ा सावधानी से सब सुनना।
अपने पिता के सामने जाओगी तो पिता का तत्व तुम्हारे पास में होगा। जब अदालत में बात चलती है तलाक की, अदालत में जब बात चलती है तलाक की, अगर लड़का और लड़की को दोनों को अकेले में बिठाया जाए ना तो गारंटी है तलाक हो ही नहीं सकता। तलाक की बात चल रही है और लड़का लड़की को दोनों को बिठाया जाए तो तलाक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन दोनों के दिल में प्रेम रहता है। प्रेम नहीं होता तो शादी भी नहीं होती, तलाक ही नहीं हो सकता। पर जब जब तलाक का केस आता है तो बाप या भाई अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ वहां जाकर खड़ा होता है, जिससे बाप का जो तत्व है वो बेटी के अंदर आए कि मैं इनसे निपट लूंगी। तत्व आता है भीतर, मेरा भाई मेरे साथ में खड़ा है तो मैं निपट लूं। तत्व आता। माता सती के प्रसंग को याद रखना। शिव जी कह रहे हैं, सती जब तू अपने पिता के सामने जाएगी तो तू सहनशील नहीं रह पाएगी, क्योंकि तेरे पिता का क्योंकि तेरे पिता को मैंने देखा है, भरी सभा में मेरा अपमान कर दिया था और कह दिया था तू शमशान में निवास करेगा। तो हो सकता है कि पिता का तत्व तेरे अंदर आएगा और तू भी गुस्से में लाल हो जाएगी। जैसे तेरे पिता क्रोधी हैं वैसे तू भी क्रोध में हो जा। तू मेरे पास जब तक खड़ी है पार्वती बहुत शीतल है, बहुत शीतल, ये तत्व है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तुम्हारे जीवन में क्रोध आए, जब तुम्हें बहुत गुस्सा आए, तो दो जगह पर जाकर बैठना। पहले नंबर पर शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठना और दूसरे नंबर पर किसी भी पेड़ की छांव में, कोई भी पेड़, कोई भी वृक्ष हो उसकी छांव में जाकर बैठ जाना और वृक्ष को देखते रहना। शिव जी के मंदिर में जाना तो शिव जी को देखते रहना। शिव जी को इसलिए देखना कि सारे दुनिया के जितने भी 33 कोटि देवता हैं सब अमृत पी गए, शंकर को विष दे दिया, मतलब शिव जी विष पीते हैं तो मुझे भी पीना पड़ेगा। और किसी पेड़ की छांव में जाकर बैठना तो पेड़ को देखते रहना। गुस्सा आए तो वृक्ष को देखो और वृक्ष को देखकर सोचना कि दुनिया के लोगों की तो आदत है, पत्थर उठाएंगे मार के जाएंगे, ये पेड़ कितना दयालु है, पत्थर खाने के बाद भी फूल और फल देता है। क्रोध आए, गुस्सा आए तो दो जगह पर जाकर बैठ जाओ, शिव जी के सामने और पेड़ के नीचे। दोनों में से कहीं पर भी जाकर बैठोगे और पेड़ को देखना कि लोगों का तो काम है पत्थर मारना, फिर भी वो फूल देता है, फिर भी वो फल देता है। उसी तरह दुनिया का काम है मुझे अपशब्द कहना, मैं क्यों गुस्सा करूं, मैं भी फल दूं, मैं भी फूल दूं, मुस्कुराऊं। आग लगे बस्ती में, अपन रहे मस्ती में, बोलने दो बोलने वाले को, अपन तो ठन कर जाओ, आनंद में जाओ। कोई ज़्यादा ताना दे तो खजूर वाली चोटी बनाकर, जूड़ा बनाकर जोरदार पूरन पोली खाओ डट के, और ज़्यादा गुस्सा आए तो मिर्ची का ठेसा बनाओ। ज़्यादा गुस्सा और ज़्यादा ही तकलीफ दे तो फिर अमठी बना लो। कर तेरे में सहनशीलता नहीं रहेगी। सती मानी नहीं, चली गई पिता के दरवाजे पर। अरे मैं सहनशील रहूंगी, पक्का है, मेरे को गुस्सा नहीं आएगा, मुझे क्रोध नहीं आएगा, मैं जानती हूँ मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ कुछ नहीं होगा। नहीं समझी, चली गई। पिता के दरवाजे पर पहुंची, पिता के सबका स्थान था, पति का स्थान नहीं था। शिव जी ने कहा था सहनशीलता नहीं रहेगी और तेरे पिताजी को देख लेगी तो और गुस्सा भड़क जाए। भाई सहनशील। शिव महापुराण की कथा आपको सहनशीलता भी देती है, शिव महापुराण की कथा आपको बल भी देती है, और शिव महापुराण की कथा आपकी झोली भर भी देती है। बल भी देगी, भक्ति भी देगी, सब कुछ देगी। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ।
बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। उसके आश्रित हो, उसके आश्रित। बोल, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, भंडार काशी वाले ने।
लगाया सच्ची है उसकी नाव लटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव लटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव लटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव लटकी। बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करे पल भर की। ओ मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। जिसने है माँ का बेटा वो चांद
कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, वो कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, वो कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो। ये कथा जो भूसावल नगर में चल रही है 10 मार्च से चालू हुई, आज 16 मार्च को विराम हो जाएगी। फिर 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर 17 से 23 अप्रैल दिल्ली में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। बाबा से आज कथा का विराम दिवस है। दिल से प्रार्थना करना, विनय करना, निवेदन करना, विनती करना, बाबा को अपने मन का भाव कहना, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात कहिए। साथ में मंत्रोच्चारण करें। बाद में जैसे ही नेत्र बंद कर बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, बाबा को अपने मन की बात कहें। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहें। प्रेशर बढ़ा हुआ, दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे।
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा हो भोला सब दुख काटो हो भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। सती मैया जब पहुंची सम्मान नहीं दिखा, धैर्य खो बैठी। शिवजी ने कहा था कि सहनशीलता तुम्हारी वहां चली जाए। कभी कभी लोग आपकी सहनशीलता को कैसे ना कैसे नष्ट करना चाहते हैं। सती मैया की सहनशीलता चली गई और माता सती क्रोध में आकर अपने क्रोध की अग्नि में सती माता जलकर भस्म हो गई। शिव जी ने सती माता के शरीर की जो भस्म थी वो अपने शरीर पर लगाई थी। शायद दुनिया में ऐसा प्रेम किसी ने नहीं किया जो भगवान शंकर ने माता सती से किया। सती माँ चली भी गई तो भी माता सती के शरीर की भस्म को शिवजी अपने तन पर आज तक लगाते हैं। और आज भी नियम है महाराज, कहते हैं कि यदि जिस घर में बहुत क्लेश मचा होता है, बहुत ज़्यादा क्रोध, पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, सास बहू का झगड़ा हो रहा है, आपस में बहन भाई का झगड़ा हो रहा है, देवरानी जेठानी का झगड़ा हो रहा है, जिस घर में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लेश होता है, यदि थोड़ी सी भस्म
12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है। थोड़ी सी भस्म, किन्हीं भी 5 शिवरात्रि पर थोड़ी सी भस्म तो बनाना आप लोगों को आती है ना। भस्म कैसे बनाते हैं? तो कहा जो गाय का जो गोबर होता है, जिस पे हाथ ना पड़ा हो, मतलब गाय ने गोबर किया और वो गोबर सूख गया, अलोनी गोबरी। एक होती है गोबरी जिसको गोबर को लाए थापा और गोबरी बनाई, कंडा बनाया, और एक होती है अलोनी गोबरी, मतलब गाय ने गोबर करा, फोटा करा और वो गाय का गोबर वहीं पड़े पड़े सूख गया, जंगल में, वन में, रोड पर पड़ा हुआ मिल जाता है सूखा, उसको लाओ, गाय के गोबर को सूखा हुआ, उसको जलाकर, उसकी भस्म जलाकर जो राख बने, उस राख को कपड़े के 4 भाग कर कर उस पर अच्छे से उसको छान कर जो भस्म तैयार होगी, उस भस्म को किसी भी शिवरात्रि पर, 5 शिवरात्रि ऐसी ले लो, हर महीने आती है, थोड़ी सी शिव जी को चढ़ाकर वो भस्म अपने पास में डब्बी में इकट्ठी कर लो। मात्र 11 से 12 दिन तक वो भस्म शिव पर चढ़ी हुई 5 शिवरात्रि की भस्म यदि दरवाजे पर थोड़ी सी भी लेपन कर रहे हो, उस घर में क्लेश हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे क्लेश समाप्त होता चलेगा, धीरे धीरे क्लेश समाप्त होगा, प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा। सती मैया के शरीर की जो भस्म थी, भगवान शंकर का इतना प्रेम था माता सती से कि वो भस्म शिव अपने तन पर धारण कर, और जहां प्रेम होता है वहीं समर्पण का भाव आता है, और समर्पण के भाव में ही सुख का भाव आता है। एक पत्र अच्छा है, देखो, अभी हमने कथा में कहा था कि अभी आईएएस ऑफिसरों की लिस्ट निकली है, उन लिस्टों में कई आईएएस ऑफिसरों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर डाला, ट्वीट किया, तो खुशी हुई कि आप लोगों ने शिव जी पर भरोसा किया, अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाया, मेहनत करी और उसका फल मिला, उसका फल आपको प्राप्त हुआ। उसका एक पत्र आया है। मेरा नाम विद्याधर उन्हाने है, विद्याधर उन्हाने, और मैं शेव गांव की बुल्डाना महाराष्ट्र से हूँ। गुरुजी, मेरे बेटे 2021 से यूपीएससी एग्ज़ाम दे रहे थे, पर इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता था। उसने थोड़ी सी हिम्मत हारी, तब मैंने अपने बेटे से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि तू मेहनत तो और करना। सियोर वाला बाबा कहता है कि ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जिस कुर्सी पर तुम बैठ नहीं सकते। सियोर वाला बाबा कहता है ऐसा कोई पद नहीं है जिसको तुम प्राप्त नहीं कर सकते। तुम में वो बल है कि तुम उस कुर्सी तक बैठोगे। बेटा कहता है क्या मैं आईएएस ऑफिसर बन सकता हूँ? फिर दे यूपीएससी की परीक्षा। बेटे ने फिर यूपीएससी की परीक्षा दी, और बाबा की कृपा से मेरा बेटा रोज शिव जी के मंदिर में जाने लगा, बेलपत्र चढ़ाता, शिव जी के मंदिर में सफाई करता, और शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर और अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाता। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे बेटे ने यूपीएससी क्लियर कर कर आज वो आईएएस ऑफिसर बन गया है। बाबा की कृपा से इंडिया यूपीएससी इंडियन रैंक में 257 पर पास होकर आईएएस ऑफिसर बना। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती है। एक पत्र और है। मेरा नाम मनीषा संजय महाजन, गांव फेजपुर, रामपुर, तहसील यावल, जलगांव। गुरुजी, ये पत्र शायद हम पहले पढ़ चुके हैं। 18 साल से मैं बेधव्य हूँ, विधवा हूँ, पति नहीं है। अपने बेटे को पढ़ाया है, पर बेटा मेरा हिम्मत हार गया था।
उसकी विचार सोच चली गई थी कि भगवान कुछ है ही नहीं। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि वो सीवर वाला बाबा कहता है मेहनत फिर करो, एक बार फिर परीक्षा दे। माँ तू कहती है तो मैं आखिरी बार परीक्षा देता हूँ। और भोले बाबा पर भरोसा रखकर मेरा बेटा मंदिर जाने लगा, शिव जी पे जल चढ़ाने लगा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरा बेटा 2025 में कावड़ यात्रा भरने के लिए सीहोर पहुँच गए। गुरुदेव हमने तो केवल सुना था कि सीहोर की प्रदोष की कावड़ जो भरता है जो मांगता है वो मिलता है। मेरा बेटा भी कावड़ भरने चले गया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि आज मेरा बेटा भारतीय अंतराल संशोधन संस्थान में, इसरो में, बेंगलोर में उसकी जॉब लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, भारतीय अंतराल संशोधन संस्थान इसरो में मेरे बेटे की जॉब लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र और है। मेरा नाम सुनीता तिलास भिंडे है। मैं मूर्तिजापुर जी जिला अकोला की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटा जल और पशुपतिनाथ व्रत का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरी बेटी कुंवारी वैष्णवी MPSC की परीक्षा 2-3 मार्क से रह जाती थी। मैंने मेरी बेटी से कहा, सीहोर वाला महाराज कहता है एक लोटा जल चढ़ा। और मेरी बेटी हंसती और बोली माँ ऐसा होता है क्या। तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि मेहनत कर 4 गुना और सीहोर वाले बाबा के कहने पर जल भी चढ़ा। मेरी बेटी कहती है आई तू काही पढ़े बोलते तू क्या बोलती है, एक लोटा जल चढ़ाने से क्या नौकरी लग सकती है। मैंने कहा रोज तू मेरे साथ शिवजी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा चल। मेरी बेटी रोज शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाने लगी। और मैंने मेरी बेटी से कहा तू मेहनत कर, पशुपतिनाथ का व्रत कर। बेटी ने रात दिन आपके कहने पर मेहनत करी, पढ़ाई करी। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरी बेटी ने MPSC की परीक्षा क्लियर कर ली। आज सरकारी नौकरी में राज्य उत्पाद शुल्क दारूबंदी में नागपुर में आबकारी विभाग में सबसे बड़ी पोस्ट पर मेरी बेटी बैठ गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, शिव को प्रणाम करने के लिए। शिव शिव है। एक पत्र और है। छत्रपति संभाजी नगर से हैं सोनी दिनेश बिष्ट, औरंगाबाद से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुजी। 10 साल के बाद बाबा ने मेरे घर में खुशियाँ दी है, मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। 10 वर्ष। एक पत्र और है। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम स्वीटी प्रीतल महाजन, मैं बड़गांव फैक्ट्री में रहने वाली हूँ। 8 साल तक मुझे संतान का सुख नहीं हुआ और बाबा की कृपा से मुझे 8 साल के बाद संतान प्राप्त हुई है। 18 सितंबर 2024 को मेरे घर में संतान हुई। ग्यारह वर्ष तक नाम है स्वाति राहुल पाटिल। पिता का नाम है राहुल रमेश पाटिल, बच्चे का नाम है शिव राहुल पाटिल। मुकाम भड़गांव, तहसील भड़गांव, जिला जलगांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। तो 11 वर्ष तक मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं हुआ और बाबा की कृपा से पंडाल में बैठकर कथा सुनी। मालेगांव, जलगांव में, 40 गांव में भी कथा सुनी और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। 11 साल के बाद में मेरे यहाँ संतान हुई। बच्चे का फोटो लगाया गया है, उस फोटो को आप देख सकते हैं। शिव तत्व
भगवान शंकर ओघड़दानी, शिव कृपालु दयालु, उस पर करा गया भरोसा विश्वास कभी टूटा नहीं, कभी नहीं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा 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 है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नहीं। आप ही के बेटे का नासा में हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। इतनी ऊंची पोस्ट पर पहुंचना ये शिव की कृपा से, एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ। नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। 11 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर प्रणाम। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा। एक विश्वास, भरोसा होगा तो शिव जरूर मिलेगा। चंद्रशेखर चंद्रमौली शिव महापुराण की कथा चल रही है भोसावल नगर में। बाबा देव अधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है, शिव चरित्र कर रहा है, कथा कर रहा है। सती माता के शरीर की भस्म शिव ने धारण कर, इंतजार किया माता सती का शिव ने, और इंतजार करा तब माता सती पार्वती बनकर प्रकट होकर शिव को प्राप्त हुई। थोड़ा समय लग सकता है। कई माताएं ऐसी कहती हैं कि हमने पशुपति व्रत करा, हमारा काम नहीं हुआ, या हमने शिव जी को जल चढ़ाया, हमारा काम नहीं। ना ना, लगे रहो, लगे रहो, शिव के मंदिर जाते रहो। जब भी टीवी पर शिव महापुराण की कथा मिले चालू करो, कुबेरेश्वर बाबा के धाम से ये कथा का लाभ लेते रहो। एक ना एक दिन बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भरेगा, जरूर। मोबाइल पर व्हाट्सएप देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, अपने मोबाइल पर बहुत सारी चीज़ें देखते हो, तो रोज़ मोबाइल पर इंस्टाग्राम खोलो, चाहे व्हाट्सएप खोलो, चाहे फेसबुक खोलो, चाहे यूट्यूब खोलो, सबसे पहले खोल कर निकालना शिव महापुराण की थोड़ी सी क्लिप, थोड़ी सी कथा निकालना, कुबेरेश्वर धाम निकालना, सीहोर वाला कुबेर भंडारी, और थोड़ी सी क्लिप अपनी जीवन में रोज प्रतिदिन थोड़ी सी कथा अपने जीवन में उतारो, रोज उतारो। जैसे रोज भोजन करना जरूरी है, उसी तरह रोज
मेरे बाबा को याद करना जरूरी है, उसको प्रतिदिन याद, रोज। फाइल मोटी है, थोड़ा पढ़ने में समय लग सकता है, फाइल को हो सकता है थोड़ा कष्ट मिटने में टाइम लग रहा हो, पर हिम्मत मत हारना, किसी इधर उधर मत जाना, यहाँ वहाँ ना डौलिए। हरि विट्ठल का नाम लेते रहो, पांडुरंगा हरि विट्ठल, पांडुरंगा हरि विट्ठल, शिव 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 कहते रहो, सुख में। अपने आप कहीं मत जाओ, ना किसी ढोंग में, ना कोई प्रपंच में, ना कहीं पाखंड में, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपना घर भला, एक लोटा जल भला, कहीं नहीं जाना। कोई जल चढ़ाकर भी आ रहा है तो उसके जल का दर्शन कर लो, उसके कलश का दर्शन कर लो। कलश का दर्शन भी क्लेश मिटा देता है। शिवजी पे चढ़ने वाले जल का जो पात्र होता है वो क्लेश समाप्त कर देता है, क्लेश मिटा देता है। चंद्रदेव को जब काया का रोग हो गया था तो चंद्रदेव ने करा क्या? सारी साधना करी चंद्रदेव ने, तपस्या करी चंद्रदेव ने, व्रत करा चंद्रदेव ने, उपासना करी चंद्रदेव ने, सारा यज्ञ अनुष्ठान चंद्रदेव ने करा, पर आखिरी में भी चंद्रदेव की जब काया ठीक नहीं हुई तब नंदी के पास जाकर बैठा, नंदी से प्रार्थना करी, मेरी काया का रोग कैसे मिटेगा? नंदी ने कहा, रोज एक काम कर, शिवजी को लोटा भर जल चढ़ाकर प्रारंभ कर। तो जल लेने के लिए जाऊंगा, चढ़ाने के लिए जाऊंगा, टाइम लगेगा। सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर बैठ गए स्वयं चंद्रदेव, और सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर समुद्र के तट पर चंद्रदेव ने देखा यहाँ जल ही जल है, खूब बाबा को चढ़ाऊंगा। और वहीं बैठकर चंद्रदेव ने शिव की साधना करना प्रारंभ करी, क्योंकि शंकर जल से कल बदल देते हैं। शंकर भगवान जो जल चढ़ाता है उसका कल बदलेगा, ये निश्चित है। कल बदल कर रहेगा, ये निश्चित है। जल कल बदल सकता है। चंद्रदेव ने जल चढ़ाना प्रारंभ किया। अब शिव जी के चंद्रदेव जो जल चढ़ाते हैं, चढ़ाते चढ़ाते चढ़ाते, बधाई देना, ये पत्ते बच्चे, ठीक है, शिव के पास। और चंद्रदेव ने सारा यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, तप करा, साधना करी, ये व्रत करा, सब कुछ करा, सब कुछ। सब किया। तब चंद्रदेव ने शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्ते। जल चढ़ाया, चंद्रदेव को भगवान शिव प्रसन्न हो गए, काया के रोग से मुक्त कर दिया। चंद्र काया के रोग से मुक्त। शिव जी सोमनाथ सोमेश्वर बनकर विराजमान। बोल सोमनाथ भगवान की। शिव सोमनाथ के रूप में विराजित हो। वर्णन आता है सती मैया का, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती के साथ शिव जी का मंगल विवाह हुआ है। तारकासुर का संहार करा है षडानंद कार्तिकेय ने। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम, माली, कमलाक्ष की। शिव जी पशुपति नाथ बनकर उनको मुक्त कर दिए। पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जिस व्रत को लोगों ने दबा कर रखा था। ये शंकर भगवान का वो व्रत, प्रत्येक स्त्री को, बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को इस व्रत को जरूर करना चाहिए। हर 2-3 महीने में बाबा सब दे भी दे तो भी, नी दिया तो भी, 3 महीने में, 2 महीने में एक बार पशुपति व्रत जरूर करा करो। नियम बना लो कि हर 2-3 महीने में, 3 महीने में एक बार व्रत करूं। क्या लगता है, पूजन की थाली घर से लेकर चले जाओ, इतना ही, और थोड़ा सा मीठे का भोग, सोमवार की सोमवार। कितने सोमवार का व्रत होता है? जम के बोलो, 5 सोमवार। कितने दीपक लगते हैं? 6। प्रसाद बनकर जाता है,
पूजा की थाली से पहले मंदिर में सुबह पूजन कर लो, वही पूजा की थाली को ढक कर रख दो, शाम को उसी पूजा की थाली को लेकर जाओ, थोड़ा सा मीठे का प्रसाद बना कर ले जाओ, 6 दिए लेकर जाओ मंदिर में। जो शिवजी ने कहा सती दुनिया धन का सम्मान और कुर्सी का सम्मान करती है। कुर्सी पे तुम टीआई हो, कुर्सी पर हो, तुम कलेक्टर हो, कुर्सी पर हो, तुम एसपी हो, कुर्सी पर हो, तुम कमिश्नर हो, कुर्सी पर हो, तुम तहसीलदार हो, कुर्सी पर हो, तुम मंत्री हो, कुर्सी पर हो, तुम राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कुर्सी पर हो। कुर्सी से उतरने के बाद कौन क्या है, कौन सम्मान करेगा? अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, कुर्सी पर। कुर्सी पर। कौन बुलाता था? शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा देते थे, पानी भर भर कर शंकर जी को चढ़ा देते थे, पत्तियां तोड़कर शिव जी के मंदिर का श्रृंगार करते थे। पढ़ने के लिए घर में लाइट ना थी, इतना प्रकाश, रात को एग्जाम का जब टाइम होता था तो घर के बाहर टीन पर बैठकर अपना गद्दा लगाकर वहीं पढ़ते थे। जो खंबे में लाइट होती थी, कभी हमारा पुराना घर तो अब टूट गया, पुराने घर में खंबा था सामने, उसकी लाइट में टीन पर पढ़ते थे। कभी कभी शिव जी के मंदिर में जो लाइट होती थी, दीपक होता था, उसका स्मरण कर लेते। पिता का आंख का ऑपरेशन हुआ था, ठेला नहीं चला सकते तो ठेला धक्का कर लेकर जाते थे। कहीं ठेला लगाने का चालान भी कट जाता था तो जो दिन भर की कमाई होती थी वो भी चले जाती थी, चना बेचने। सबने साथ छोड़ा, पर शंकर के मंदिर में जो 1 लोटा जल चढ़ाते थे, उस शंकर ने हाथ पकड़कर आज यहां लाकर बिठा दिया। और उस भरोसे से कहते हैं, ये जो पत्र तुमको कल दिखाए, इतने इतने पत्र आए हैं, ये आपके भरोसे के पत्र हैं, आपके विश्वास के पत्र। अभी आईएएस ऑफिसर उनके एग्जाम हुए थे, उसमें क्लियर हुए, इतने 800 के करीब में कुछ नाम आए हैं। उसमें से 300 नाम वालों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है अपने ट्वीट पर। उनकी मेहनत रंग लाई है, उनका परिश्रम रंग लाया, और शिव जी पे करा उनका भरोसा रंग लाया, विश्वास रंग लाया। कोई नहीं आएगा। एक पत्र है जिसमें एक बहन ने लिखा, हम दूसरे के खेत पर जाकर काम करते हैं, नहीं है इतना। किसकी परिस्थिति में लिखा? मेरा नाम सविता रविंद्र पी से, महाराष्ट्र जिला के बुल्ढाना तहसील की मोताला परडा की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं, खड़ी हो सकती हैं और आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आपकी कथा 2019 से सुन रही हूँ। गुरुजी, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ, हम बहुत साधारण घर से हैं। गुरुजी, हर रोज़ दूसरों के खेत जाना पड़ता है, खेत में काम करते हैं और आपकी कथा दिल से सुनते हैं। गुरुजी, लोग बहुत अपशब्द कहते हैं। पत्र को जरा पढ़ेंगे आप लोग एलईडीओं पर तो देखिए, गुरुजी लोग बहुत अपशब्द कहते थे। मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं कथा सुनती। मेरे 2 बेटे हैं गुरुजी, और दोनों बेटों को मैंने पढ़ाने में बस अपना मन लगाया। नहीं है खाने में, बेटों को बाहर रखकर पढ़ा देती हूँ। बेटे एग्ज़ाम दे देकर थक गए, तब मेरे बेटों ने हिम्मत हार लिया। तब मैंने अपने बेटों से कहा, वो सीहोर वाला बाबा कहता
हिम्मत मत हार। एक बेटा कहता है मैं तो अब जिंदगी बेकार हो गई, जब तू इतनी मेहनत करती है, घर में कुछ भी नहीं है तो काय का जीना। मैंने अपने बेटे से कहा तू वो सीहोर वाले बाबा को सुन, वो कहता है एक दिन बाबा किस्मत पलटेगा, तू जल चढ़ा, तेरा कल अच्छा जरूर होगा। बेटे ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, दोनों बेटे मंदिर जाने लगे, मंदिर की सफाई करने लगे। शिवरात्रि का समय आता तो गांव के लोग हमारे बेटों को पकड़ कर लेकर जाते कि मंदिर को पोत दो, मंदिर को साफ कर दो। मेरे बेटे मंदिर को साफ कर देते, जाले निकाल देते, कपड़े उतार कर मंदिर की सफाई में लग जाते। मुझे नहीं मालूम था कि मंदिर की सफाई का इतना फल मिलेगा। गुरुदेव, मेरे दोनों बेटों ने एग्ज़ाम दिया, बाबा की कृपा से मेरा पहला बेटा केवल 6 महीने सेवा करी है शिव की, और पहला बेटे का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया। मेरा दूसरा बेटा, छोटा बेटा मेरा इंडियन आर्मी में हो गया। मेरा दूसरा बेटा जब भी खेत में जाती, भोले बाबा को पूजन करता, उस बेटे को देखती कि मेरा बेटा भी शिव की पूजन में लगा है, और मेरे भोले बाबा ने उसका भी हाथ पकड़ लिया और उसका भी सिलेक्शन 21/1/2023 को असम राइफल्स में हो गया। उसका भी सिलेक्शन, दोनों के फोटो लगा रहे हैं, मैं ये दोनों के फोटो लगा रहे हैं, दोनों के सिलेक्शन। आज मेरे बेटे दोनों सरकारी जॉब में लग गए। विचार करना, जिस माँ ने खेत में काम करा है, दिन भर मेहनत करती है, जो मिलता अपने बेटे को भी खिला देती है, शिव पर कितना भरोसा करा होगा। कोई साथ दे ना दे, पर तुमने यदि शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा है तो वो शिव तुम्हारे हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा, तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। वो तुम्हें मंजिल तक भेजेगा। और भुसावल की इस पवित्र धरा से कहकर जा रहे हैं, आज कथा का विराम दिवस है। इस भूमि को नमन कर कर हम इतनी बात जरूर कहेंगे कि जितनी मेरी जीजी, जितने मेरे जीजा, जितनी मेरी बेटियां, जितने मेरे बेटा, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप इस कथा को भुसावल की इस पवित्र धरा पर श्रवण कर रहे हैं, हमारा विश्वास कहता है आरणी यवतमाल में जब कथा रहेगी 30 मार्च से 5 अप्रैल, आप में से कम 40% लोगों के पत्र उस आरणी में जरूर आएंगे, इतना विश्वास है। आरणी यवतमाल में जब कथा रहेगी 30 मार्च से 5 अप्रैल की, विश्वास है उसमें आपके पत्र जरूर मिलेंगे। और इतना भरोसे के साथ कहता हूँ, मेरे बाबा पर मुझे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपने बाबा को कहीं देखा है? हमने नहीं देखा, पर उसको महसूस किया, उसको महसूस किया। कल एक भाई एक बच्चे को लेकर खड़ा था, यहाँ आगे बैठा था, पहले बच्चा उसका गोदी में लेकर वो खड़ा था, उससे बात करी, आप ही थे? हाँ यही भाई थे। बच्चे को लेकर खड़ा था, जो बच्चा पलंग से उठता नहीं था, समझ नहीं आती थी, जो कुछ खा नहीं सकता था, केवल बॉडी जैसा पड़ा रहता था। इस भाई ने 2 कथा के पंडाल में जाकर बाबा से विनय करी, एक बेलपत्र लेकर चला गया व्यासपीठ से, और उस बच्चे के पास में सुखाकर आज भी रखता है। उस बच्चे में इतना अंतर आ गया, कल वो बोल रहा था कि अब मेरा बच्चा समझने लगा, खाने लगा, पीने लगा, इतना समझ, संतुष्टि हुई उसको। कैसे देता है उसको महसूस करो, महसूस। कोई पूछे तुमसे तुमने भगवान को देखा है? आज के जमाने में लोग भगवान के भक्तों पर कमेंट्स ज्यादा करते हैं, पूरा मोबाइल उठाकर देखना है। भगवान के भक्त पर लोग, सनातन धर्म पर लोग उंगली बहुत उठाते हैं। तुमने भगवान को देखा है? तुमने भगवान को देखा है? तो कह दो नहीं देखा, पर उसको महसूस किया है।
ज्यादा बोले तो कहे कैसे, तो कहना तुमने हवा को देखा है? कितने लोग हैं जिन्होंने हवा को देखा है? हवा किसी ने नहीं देखी, पर जब हवा चलती है तो उसको महसूस करते हैं। उसी तरह शिव जब करुणा करता है तो उसको महसूस करते हैं, देखते नहीं। हम अपनी नेत्रों से शिव को देख सकें, यह हमारी सामर्थ्यता नहीं है, सामर्थ्यता नहीं। एक सच्चा गुरु, शिव का उपासक, भगवान शंकर का भक्त आपको धन निकाल कर नहीं दे सकता, आपको संपदा नहीं दे सकता, आपको दौलत निकाल कर नहीं देगा, पर शंकर का सच्चा भक्त जो शिव की भक्ति में डूबा रहता है, अगर वो एक बार कृपा की दृष्टि से केवल आपको देख लेता है तो ही आपके दुख काट देता है, तो ही दुख काट। क्यों आते हैं इतने, ये लाखों की संख्या में क्यों आते हैं? सुबह 8 बजे कथा हो रही है तो रात को 3 बजे जग गए होगे, 4 बजे घर से चले होगे तब जगह संभाली होगी, कोई कोई तो गया ही नहीं, रात भर से यही है। क्यों आते हैं इतने? केवल इसीलिए आते हैं कि बाबा की कथा होगी, शिव जी को मन की बात कहेंगे, बाबा कथा करते करते एक बार तो देखेगा, कृपा तो करेगा, बस नजर पड़ जाए करुणा की, उतना मेरा कल्याण हो जाए, बस इतनी उस शिव से प्रार्थना कर। कोई ना दे साथ तुम्हारा, बिल्कुल हिम्मत मत हार, मरने की तो सोचना ही नहीं, कर्जा हो गया हो जाने दो, अपन ने लिया था ना कर्जा, चुकाएंगे भी अपन, देगा जब बाबा दे देंगे, कर्जा हुआ है ना, फसल नहीं हुई ना, कोई बात नहीं, पेट उसने दिया है तो भरेगा भी वही, काय का टेंशन करना। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलू का कह गए सबके दाता राम। क्या टेंशन, कोई चिंता नहीं। क्या टेंशन लेना, चलने दो, सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, बस उसके आश्रित हो जाओ, उसके आश्रित। एक बंदर का बच्चा होता है और एक बिल्ली का बच्चा होता है। समझदार व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम बंदर बनना चाहते हो, बंदर का बच्चा बनना चाहते हो कि बिल्ली का बच्चा बनना चाहते हो, तो जो समझदार होगा वो कहेगा मुझे बिल्ली का बच्चा बनना, बंदर का बच्चा नहीं। क्यों? बंदर का बच्चा बंदरिया को पकड़ कर रखता है और बिल्ली का बच्चा बिल्ली को पकड़ कर नहीं रखता, बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में पकड़ कर रखती है, साथ घर लेकर जाती है। हमें बंदर का बच्चा नहीं बनना, भगवान से प्रार्थना करना कि मैं हो सकता है तुम्हें नहीं पकड़ पाऊं, हो सकता है मेरा हाथ छूट जाए तुमसे, पर तुम बिल्ली बनकर मुझे अपना बच्चा समझकर पकड़ कर रखना, मुझे बिल्ली के बच्चे की तरह पकड़ कर रखना, मुझे छोड़ना छोड़ना। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता,
चुपचाप मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। उससे कहो, स्वीकार करेगा वो। केवल एक वही है जो सुनता है। बहुत ताने देते हैं लोग, बहुत गाली देते हैं लोग, बहुत अपशब्द कहते हैं लोग, कोई नहीं आता, वो आता है। और जब वो आता है खाली नहीं छोड़ता। उस शिव को महसूस करो, वो तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हें टूटने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। बस उसकी भक्ति, उसका स्मरण, हिम्मत नहीं हारना है। बेटे कहते हैं कि मैं कर्जे में हो गया, कोई कहता है मेरा ये नुकसान हो गया, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा। मरने का नहीं, अपने मरने का अगर सोच ही रहे हो तो अपने शरीर को भगवान को दो, भगवान के भजन में लग जाओ। मरने का विचार नहीं करना। अब मरना नहीं है, फिर किसी गौशाला में जाओ, गौ माता की सेवा में लग जाओ। मरने का विचार नहीं करना। सुनेगा, फिर वही वाली बात आ गई। दर्द में रुसवाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कहन दो, अब शब्द कहन दो, बोलने दो, आड़ा टेढ़ा बोलने दो। स्वयं भगवान शंकर ने सती जी से कहा, सुन सती, तू तेरे पिता के घर जा रही है। सती, सम्मान दुनिया देती है, अपमान स्वयं शिव दिलवाता है। सती ने पूछा क्यों? शंकर जी कहते हैं, जिसको मुझे अपनाना है जिंदगी भर के लिए और जिसको मुझे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाना है, उसे दुनिया के ताने दिलवाता हूं, मान दिलाता, अब शब्द दिलाता। संत ज्ञानेश्वर जी की कथा कहती है, इतने जलने वाले थे संत ज्ञानेश्वर जी से कि उनके पीछे पड़े रहते थे, भाई बहन के पीछे पड़े रहते, संत तुकाराम जी के पीछे पड़े रहते थे, नामदेव जी के पीछे पड़े रहते। मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया, कह दिया कि बाहर निकाल दो इनको, नामदेव जी को मंदिर के पीछे पटक दिया। आज भी महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर संत नामदेव जी महाराज के साथ में संत श्री गुरु नानक देव जी महाराज दोनों एक ही शिव मंदिर के अंदर बैठकर कीर्तन कर रहे थे और संत गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव अंदर मत जाओ। नामदेव जी नहीं माने, चले गए, उठाकर मंदिर के पीछे पटक दिया। क्या कीर्तन करता है? दिन भर गाना ही गाना, दिन भर कीर्तन ही कीर्तन, पीछे पटक दिया। संत नामदेव जी महाराज ने गुरु नानक देव जी से कहा कि पीछे डाल दिया। गुरु नानक देव जी कहते हैं, क्यों चिंता करते हो नामदेव, तुम्हारे ही तो शब्द थे,
ईवे विठ्ठल उवे विठ्ठल, विठ्ठल बिना भव पार नहीं। तुम कहते हो कि सर्वस्व विठ्ठल है, तो फिर मंदिर के अंदर भी विठ्ठल है, तो मंदिर के पीछे भी विठ्ठल। क्यों रोना? नामदेव जी ने कहा, क्या शिवजी मुझे दर्शन देना नहीं चाहते? गुरु नानक देव जी कहते हैं, अगर दिल साफ है ना तो मंदिर का दरवाजा भी बदल जाता है। मंदिर के पीछे हो तुम, शिव को पुकारो। शिव इतने सरल हैं, 1 मिनट की देरी नहीं करते हैं। जो शंकर पर भूल से भी जल चढ़ा देता है, जो शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाता है, गुरु नानक देव जी कहते हैं शंकर उस पे भी करुणा कर देते हैं। जो मंदिर के शिखर का दर्शन कर लेता है उसको शिखर पर चढ़ा देता है शिव। जो मंदिर की ध्वजा का दर्शन कर लेता है उसको ध्वजा अधिपत्य प्रदान कर देता है शिव। जो भगवान शंकर के कलश का दर्शन कर लेता है उसके जीवन के सारे क्लेश मिटा देता है शिव। शिव कोई साधारण है? गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, नामदेव जी पुकारो मंदिर के पीछे। मंदिर के पीछे बैठकर नामदेव जी ने जो शंकर जी को पुकारा, शंकर जी का मंदिर का मुख बदल गया। आज भी महाराष्ट्र में ओंडा नागनाथ का मंदिर प्रमाण है देता है। आज भी महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर ओंडा नागनाथ का मंदिर प्रमाण देता है कि मंदिर को भगवान शंकर ने पूरा पलट कर रख दिया नामदेव जी के लिए। नामदेव जी के लिए मंदिर का द्वार पलट गया। ओंडा नागनाथ कभी दर्शन करने जाएंगे तो आप लोगों को लगेगा, बताओ ये मंदिर का दरवाजा उधर है, जाना इधर से पड़ता है, मंदिर उल्टा है, शिवलिंग नीचे है। सोचोगे? शिव महापुराण की कथा में स्वयं शंकर जी कर रहे हैं, जिसको मैं देना चालू करता हूं पहले उसका अपमान कराता हूं, जिसको मैं देना चालू करता हूं पहले उससे संघर्ष कराता हूं, जिसको मैं देना चालू करता हूं पहले दुनिया की ठोकरें खिलाता हूं। क्यों? उसको मैं मजबूत कर देता हूं कि अब हिम्मत मत हार, हिम्मत मत हार। जब दुनिया के लोगों के बीच में ये शिव महापुराण की कथा पहुंची तो लोगों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बहुत विरोध किया। लोगों ने शिवजी पे चढ़े हुए जल का विरोध किया, लोगों ने बेलपत्री खाने पर विरोध किया, लोगों ने काली मिर्च चढ़ाने पर विरोध किया, लोगों ने कनेर के फूल चढ़ाने में विरोध किया, लोगों ने दुर्वा चढ़ाने में विरोध किया। जितना किसी पुराण का विरोध नहीं हुआ उतना शिव पुराण का विरोध हुआ। और आज जब घर घर के बच्चे शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाने लगे, पूरे गांव में शिव मंदिरों का विकास हो गया, तब समझ में आया कि शंकर की कथा है क्या। करा। और शायद पूरी सोशल मीडिया खोलकर देखना, जितनी गाली प्रदीप मिश्रा जी को पड़ती होगी उतनी दुनिया में किसी को नहीं पड़ती होगी। पूरी मीडिया को उठाकर देखना, जितने अपशब्द, जितने ताने, और अच्छे से अच्छे लोग भी गाली बकते हैं दिन भर बैठ कर, दिन भर। तो क्या डर जाएंगे, भय खाएंगे? नहीं, शिव दिला रहा है, उसको मालूम है जब रात अंधेरी आती है उसी के बाद दीपक का प्रकाश होता है और उसी के बाद सूर्य भी प्रकाशित होता है। अंधेरे के बाद उजाले का आनंद है। ठोकर मिलेगी, कष्ट मिलेगा, एक उत्तर दोगे कि आप लोग? आप में से कितने लोग हैं जिनको पहाड़ से ठोकर लगी? आप में से कितने लोग हैं जिनको बहुत बड़ा 10 टन का पत्थर है उससे ठोकर लगी? ठोकर कभी बड़े पत्थर से नहीं लगती, ठोकर कभी बड़े पहाड़ से नहीं लगती, ठोकर हमेशा छोटे से पत्थर से लगती है। इसलिए घर जब टूटता है तो छोटी छोटी बातों से टूटता है। दिल जो टूटता है वो छोटी छोटी बातों से टूटता है। इसलिए बड़े पहाड़, बड़े पर्वत कभी ठोकर नहीं लगाते, बड़ा पत्थर कभी ठोकर नहीं लगाता, छोटा पत्थर ही ठोकर देगा। छोटी छोटी बातें हमारे घर को तोड़ देती हैं, थोड़े छोटे छोटे विचार हमको तोड़ देते हैं। आप वो गलत विचार अपने अंदर आने ही क्यों देते हो?